तो हम लोग क्या सीखेंगे, क्लास 7 का मैथ ये हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं। इसमें JCERT और NCERT को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये 2021 और 22 सेशन के लिए होगा। और आप लोग लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा तो एक दूसरे के पास पहुंचेगा। कमेंट कीजिएगा, अगर मेरे किसी जगह गलती हो जाए तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं बढ़िया से आप लोग को समझा पाऊँ और बेहतर कर पाऊँ। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपके लिए ये चैनल इम्पोर्टेंट है तो, ठीक है। बस तो देखो, अभी हम लोग सीखेंगे पार्ट 1 वीडियोस में क्लास 7 का पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। देखो इस तरह से बना रहे ताकि इंग्लिश और हिंदी दोनों आप लोग सीख पाओ। देखो तो क्या है, क्योंकि हम लोग का मैथमेटिकल टर्म्स क्या होता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, बहुत सारे हिंदी में, तो ऐसा सीखेंगे कि ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों हो, ठीक है। तो देखो क्या है, प्राकृतिक संख्या, बातें साथ हो गए, अब ध्यान दो, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर कौन सा होता है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं हम लोग, जस्ट वेट, हाँ। देखो तो जैसे हम लोग नेचुरल नंबर, तो हम लोग को पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका कोई सीमा नहीं है। अगर मेरे पास, प्लीज डोंट राइट एंड एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, देन आफ्टर दैट टू राइट, ओके, आई गिव यू टाइम। तो क्या करेंगे, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बेसिकली, जैसे हम लोग जानते हैं, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, तो पर भी जैसे रिकैप्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब समझाने के लिए बता देता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 जो होता है, इसको ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर का कोई सीमा नहीं है, एक निश्चित समय के बाद नेचुरल नंबर क्या होता है, जो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। किसी के पास अगर 1000 रुपये है तो वो बोलेगा मैं 1001 रुपये है, तो इस तरह से क्या वो बड़ा हो गया। मैं बोलूँगा 1 लाख सबसे बड़ा संख्या है, लेकिन 1 लाख एक उससे बड़ा संख्या है। कोई बोलेगा 1 करोड़ सबसे बड़ा संख्या है, कोई बोलेगा 1 करोड़ एक उससे बड़ा संख्या है। तो क्या इसका खत्म है, तो देयर इज नो एंड पॉइंट, ठीक है। तो इसका अब इसी चीज को समझाने के लिए देखो, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो समझो पूर्ण संख्या का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो स्टार्टिंग होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअस चलते गया। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 ये कंटिन्यूअस चलते जा रहा है। तो होल नंबर में और नेचुरल नंबर में अंतर क्या है, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में अंतर क्या है, एक ही सिंपल सा अंतर है, एक सिंपल सा अंतर है। अंतर क्या है कि ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। ये किससे स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से। कौन 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर। कौन 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर। और कौन 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर। देखो आप मत बोलो, सुनो पहले बात जो मैं बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में अगर अंतर है तो एक छोटा सा अंतर है। पूछा जाएगा कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर घुस सकता है कि नहीं, होल नंबर के अंदर क्या घुस सकता है, नेचुरल नंबर आ सकता है, क्योंकि 0 इसमें एक्स्ट्रा है। लेकिन क्या नेचुरल नंबर के अंदर में क्या होल नंबर जा सकता है, नहीं जा सकता, बिकॉज 0 इसमें एक्स्ट्रा है, 0 इसमें एक्स्ट्रा है। समझ में आया, ओके। तो अब हम लोग सीखेंगे ऋणात्मक संख्याएं। क्या सीखेंगे, ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। अब देखो ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक। तो ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। देखो कोई भी संख्या जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या है, ऋणात्मक संख्या है। समझ में आया। अगर आपको पूछा जाए कि -1 बड़ा है या -5 बड़ा है, तो आप लोग क्या बोलोगे, -1 बड़ा है।
क्यों -1 बड़ा है समझ लो। अगर पूछा जाए कि -1 बड़ा है या -5 बड़ा है, तो -1 बड़ा है क्योंकि देखो मैं अगर किसी से 1 रुपये उधारी लूँगा तो मुझे कम देना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे 5 रुपये उधारी लेना है तो मुझे 5 रुपये देना पड़ेगा उसको। मान के चलो विकास नाम के लड़के से मैं 1 रुपये उधारी लिया हूँ तो मेरा टेंशन कम है, 1 रुपये दे ही दूंगा। लेकिन अगर 5 रुपये उधारी ले लिया हो तो क्या है कि मेरा टेंशन ज़्यादा बढ़ गया है ना। मान के चलो ये एप्पल है, ठीक है, इसका थोड़ा सा मैंने खा लिया, फिर थोड़ा ज़्यादा खा लिया, थोड़ा ज़्यादा खा लिया, फिर जो थोड़ा ज़्यादा, तो देखो -1 अगर खा लेता हूँ तो थोड़ा सा गया, लेकिन -2 खा लिया तो थोड़ा ज़्यादा गया। समझ में आ रहा है बात? तो क्या -3 खा लिया तो और ज़्यादा खा लिया। तो इस तरह से क्या होगा, जितना माइनस होगा वो और छोटा बनते बनते जाएगा, जितना माइनस बड़ा होगा वो और छोटा बनते बनते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि माइनस जितना छोटा है वो उतना बड़ा है, तो इसलिए -1 क्या है, बड़ा है -5 के मुकाबले। समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर क्या है? अब देखो ऋणात्मक संख्या के ऑपोजिट क्या होता है, धनात्मक संख्या है। क्या होता है? घनात्मक। देखो ऋणात्मक के बदले क्या होता है, धनात्मक संख्या है। और धनात्मक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर -1 है। अब देखो यहाँ पर देखो एक चीज समझो कि जो है इधर क्या है, ऋणात्मक संख्या है और इधर क्या है, धनात्मक संख्या है। 1 2 3, तो क्या है यहाँ पर अगर प्लस नहीं भी देंगे तो इसका मतलब ये धनात्मक संख्याएं है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि ये जो संख्या है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, ये क्या है, धनात्मक संख्या है। समझ में आया? लेकिन ऋणात्मक संख्या ये सब है। तो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, समझो इंटीजर्स क्या है। तो देखो एक संख्या लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इधर बढ़ते चला गया, इधर ये बढ़ते चला गया कि नहीं? यस सर। अब देखो मैं नहीं दिख रहा ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये जितना भी है, ये जितना, एवरीवन लुक एट फ्रंट। तो क्या है, ये जितना भी संख्याएं है, ये संख्याएं जो है ये क्या है, ये संख्या आपका इंटीजर है। क्यों? क्योंकि जहां पर हम लोग माइनस संख्याओं का गुच्छा, धनात्मक संख्या मतलब ऋणात्मक संख्या का गुच्छा और धनात्मक संख्या का गुच्छा साथ में 0, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। समझो इसका डेफिनेशन क्या होगा, ऑल द नेगेटिव नंबर्स 0 and all the positive number. Let once again I repeated, all the negative number and all the positive number and 0, ठीक है। या इसको हम लोग कह सकते हैं all the negative numbers 0 and all the positive number we can say integers, we can call integers. तो सारे ऋणात्मक संख्याएं या ऐसा हम लोग बोले, ऋणात्मक संख्या शून्य तथा धनात्मक संख्याओं के कलेक्शन को ही क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। आप लोग के यहाँ पर ऑलरेडी डेफिनेशन दिया गया है किताब में, आप लोग किताब देखो यहाँ पर लिखा है पूर्णांक संख्या किसे, देखो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या मतलब 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या है ऋणात्मक संख्याओं के साथ, देखो पूर्ण संख्या है कि नहीं, 0 से स्टार्ट हो गया, ऋणात्मक संख्याओं के साथ, ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है। संख्याओं का क्या बनाती है, संग्रह बनाती है, जो पूर्णांक कहलाती है, जो पूर्णांक कहलाती है। समझ में आया बात तो क्या बोल रहे हैं? तो ये जो है, तो इसे एक्चुअली इंटीजर कहते हैं। देखो आपको किताब में सबका डेफिनेशन दिया गया है, आप लोग अगर देखोगे ध्यान से रिवाइज करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो इसके बाद देखो संख्या रेखा है, और किताब नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखो संख्या रेखा, तो संख्या रेखा क्या है, तो देखो संख्या रेखा के एक रेखा हम ले लिए। देखो रेखा का कोई अंत बिंदु होता है? नहीं, लाइन का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। उसी प्रकार संख्याओं का भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। देखो ये 0 है, तो 0 का राइट साइड जो होता है वो धनात्मक संख्या होता है, और 0 के लेफ्ट साइड क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होता है।
देखो ये सब बेसिक चीज है, हम लोग ये 2, 3 में पढ़ चुके हैं, 1 में भी पढ़ चुके हैं, मतलब इस तरह का बातें हम लोग करते रहते हैं कि धनात्मक संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या क्या है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसको बढ़िया से समझना है, फिर से रिवाइज करना है और जानकारी लेना है। तो देखो कि क्या है कि ये जो देखो +1, +2, +3, +4, -1, -2, -3, -4, ये देखो कंटिन्यूअस जाते रहेगा। ये क्या कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, बीच में 0 है। तो क्या है, 0 क्या है, कोई नेगेटिव भी नहीं है, कोई पॉजिटिव नंबर भी नहीं है। 0 क्या है, नॉट ए नेगेटिव नंबर और नॉट ए पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव भी नहीं है ये और नेगेटिव भी नहीं है। तो देखो, तो इसी को कहता है संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर अगर आपको बोलेगा कि 1 कहाँ पर है, तो हम लोग दिखा सकते हैं कि नहीं, 1 यहाँ पर है। आपको बोलेगा -2 कहाँ पर है, तो आप दिखा सकते हो कि नहीं, -2 यहाँ पर है। यस सर। है कि नहीं। तो यही है संख्या रेखा, बस इतना सा है। इसके आगे बहुत सारा मैथ से, इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको समझते हैं। ठीक है, देखो तो अभी हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों का योग। क्या सीखेंगे, पूर्णांकों का योग। तो पूर्णांकों का योग अब कैसे होता है, देखो ध्यान से। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर। देखो योग मतलब क्या होता है, एडिशन। मतलब क्या होता है, एडिशन। एडिशन ऑफ इंटीजर, ध्यान से समझो, एडिशन ऑफ इंटीजर। चलो ओके, तो एडिशन ऑफ इंटीजर समझ में आया। अब क्या है उसके बाद देखो ये प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं होगा तो पर भी वो क्या है, प्लस है। तो +4 +5, तो क्या होगा, देखो सिंपल है, ये +4 और 5 क्या होगा जोड़ने पर 9 होगा कि नहीं, बोलो तो। यस सर। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है, नो सर। नो प्रॉब्लम। अब देखो इसके बाद 56 और 73, देखो -56 और ये क्या है, -73। तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या है, गुना है। कुछ नहीं मतलब क्या है, गुना है। तो देखो प्लस और माइनस में गुना होगा तो क्या होगा, माइनस ही होगा। क्या होगा, माइनस। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, इस जगह ज्यादा स्टूडेंट गलती करता है। हमेशा याद रखना, अगर +1 रहे और -1 रहे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और 1 का 1। समझ में आया। यस सर। यस सर। इज देयर एनी गेटिंग प्रॉब्लम, नो, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, समझ लो कि प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो -73। अब देखो 6 और 3 कितना होता है, 9। 7 और 5 कितना होता है, 12। तो -129। इस बात को समझो, अगर मैं रिजू नाम के कोई लड़के से 56 रुपए उधारी लिया हो, समझ रहे हो कि मैं रिजू नाम के कोई लड़के से 56 रुपए उधारी ले लिया, फिर मैंने बोला कि मुझे रिजू और 73 रुपए और दे। ठीक है, पहले मैं 56 रुपए उधारी लिया, फिर 73 रुपए और उधारी मांग रहा हूँ, तो क्या मेरा उधारी घट जाएगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो कितना हो गया मेरा उधारी अभी 129 रुपीज, अब मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन विल बी माइनस, अंडरस्टूड। और इस तरह से देखो ये क्या हो रहा है, अगर मेरा ऋणात्मक संख्या रहे और धनात्मक संख्या रहे, ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या का योग, तो क्या होगा, ये चीज सबसे ज्यादा मतलब गलती हो जाती है स्टूडेंट से। तो बहुत ही आसान है, देखो ये -4 है, ये +3 है। मैं किसी से 3 रुपए उधारी लिया हूँ, ठीक है, मैं 3 रुपए उधारी लिया हूँ, कितना, और मैं उसके बाद बोला, सॉरी 4 रुपए उधारी लिया हूँ, कितना रुपए उधारी लिया हूँ, 4 रुपए उधारी लिया हूँ। और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, देख भाई मेरे पास 3 रुपए है, मैं तुझको मिटा दे रहा हूँ, 3 रुपए में दे रहा हूँ, तो मेरा क्या उधारी खत्म हो जाएगा ना, उधारी अभी भी है, 1 रुपए उधारी अभी भी है। तो मेरा क्या हो गया, एक बात समझ लो कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा। प्लस और माइनस अगर इस तरह से रहे तो माइनस होगा, लेकिन किसका साइन ज्यादा है, माइनस का साइन ज्यादा है, इसीलिए मतलब किसका जनसंख्या ज्यादा है, माइनस वालों का जनसंख्या ज्यादा है। ये 4 जन है, ये 3 जन है, तो 3 जन को मार के उड़ा दिया, तो कितना जन बचा, 1 जन बचा। एक प्रकार से ये समझाने वाली बात है, लेकिन अभी लिखो मत, ध्यान दो। पहले देखो -4 है +3 है, -4 है +3 है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ध्यान से समझो, तो मैं क्या किया, 4 रुपए कंचर से उधारी लिया हूँ, कितना, 4 रुपए। और उसके बाद मैं बोला कि देख भाई मेरे पास 3 रुपए तू रख ले, तो मेरा उधारी अभी
बचा हुआ 1 रुपये मुझे और भी देना है, इसलिए प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन विल बी माइनस। तो 4 से 3 गया तो क्या हो गया, 4 से 3 गया तो एक बचा, लेकिन एक क्या हो गया, माइनस। समझ में आया, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। क्लियर। अब देखो एडिटिव इनवर्स मतलब योज्य प्रतिलोम, ऐसा परीक्षा में देगा। योज्य प्रतिलोम क्या है, तो योज्य प्रतिलोम को समझ लो। जब हम लोग जीरो बना देते हैं, किसी भी संख्या से जीरो बना देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, कैसे समझो। अब देखो कैसे, ये प्लस ए है और ये माइनस ए है, तो प्लस और माइनस क्या करेगा, यहाँ पर माइनस, तो ए चला गया तो जीरो हो गया। यस सर। तो तुमको बोलेगा कि ए का योज्य प्रतिलोम क्या है, ए का योज्य प्रतिलोम क्या है, तो माइनस ए हो गया, क्योंकि योज्य प्रतिलोम क्या करता है, जीरो बना देता है। देखो 7 है, एक एग्जांपल लेता हूं, और ये पर -7 है, तो देखो प्लस माइनस माइनस कर दिया, 7 से 7 गया तो जीरो हो गया। -4 है प्लस 4 है, तो क्या हो गया, माइनस प्लस, तो क्या है, प्लस माइनस कट गया तो जीरो हो गया। यस सर। है कि नहीं? अरे 4 से 4 चला जाएगा तो जीरो ही ना बचेगा। यस सर। कुछ है दिमाग लगाने में, इसमें कुछ ज्यादा है? नो सर। समझ में आ गया ना? क्लियर? एनी क्वेश्चन? श्योर? देखो ठीक है, तो हम लोग कल जो सीखे उसमें एडिटिव इनवर्स हम लोग सीखे थे। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे, देखो ध्यान से। तो क्लास 7 का जो है ये एक्सरसाइज 1.1 से है, हम एग्जाम्पल से बना रहे हैं अभी। उसके बाद ओके, तो क्या है कि अब हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों का व्याकलन, सॉरी व्याकलन। ओके, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स मतलब घटाव करना है, इंटीजर्स का घटाव। तो देखो क्या करेंगे, अगर इस टाइप का मैथ दे दिया जाए कर पाओगे? ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, दिस इज वेरी इजी, समझ लेते हैं। ये क्या है, +5 है, है कि नहीं? अगर हम लोग एक चीज समझते हैं, अगर हम लोग का -1 रुपये और -1 रुपये का गुना होगा तो ये +1 रुपये होगा। क्या होगा, +1 रुपये। समझ में आया? तो क्योंकि होता है, ये रूल्स होता है, माइनस माइनस गुना करने पर क्या होता है, प्लस। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब -1 है। क्या है, -1 है। तो मान के चलो 1 सेकंड के लिए, ये ब्रैकेट है, मतलब कुछ नहीं, मतलब गुना है। तो -1 के साथ अगर -7 गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस +7 होगा। क्या होगा, +7 होगा। समझ में आया? तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, जैसा लिखा था वैसा ही। तो माइनस माइनस क्या हो गया, +7। तो इस तरह से क्या हो गया, 7 और 5 कितना हो गया, 12। तो ये आंसर हो गया यहाँ पर 12। ठीक है, देखो देखो ध्यान से, इसको क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे, इसको हम बहुत ही आसान से करेंगे। ये -5 है, तो क्या होता है, अगर इस टाइप से रहे कि -1 और +1, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, -1 कर देगा। ठीक है, यस सर। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो सर। -1 और +1, ठीक है रेणुका, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस कर देगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इस तरह से क्या है कि हम लोग का देखो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, कुछ नहीं, मतलब 1 छिपा हुआ, और ये गुना का चिन्ह है, 1 छुपा हुआ है और गुना का चिन्ह है। तो देखो -1 के साथ अगर हम +3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, -3 होगा कि नहीं? यस सर। -1 के साथ 3 को गुना करेंगे तो क्या होगा, -3 होगा कि नहीं? होगा। तो दिस इज वेरी इजी। सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये 3 -3 की हुआ तो प्लस माइनस -3 हो गया। तो देखो -5 माइनस माइनस क्या होता है। अब ये चीज को हम लोग कल बताए थे तुम लोगों को, ठीक है, कि लास्ट टाइम ध्यान से समझना कि -5 और -3, तो अगर मैं रेणुका से 5 रुपए उधारी लेता हूँ, फिर मैं मांगता हूँ रेणुका और 3 रुपए मुझे दे दो, वैसे तो रेणुका नहीं देगी, लेकिन तो मैं मानता हूँ कि ठीक है 5 रुपए ले लिया हूँ चॉकलेट खाने के लिए, और फिर इससे 3 रुपए मांग लिया, तो मेरा उधारी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या होगा उसका, माइनस। तो माइनस यहाँ पर 8 होगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी माइनस। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, और -8 हो गया। ठीक है, ये दो चीज समझ में आ गया। ये चीज को मैं रिकैप्स कर देता हूँ फिर से। क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये क्या है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, +7, 7 और 5 कितना हो गया, 12।
कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? ठीक, ग्रेट। देखो इसको हम लोग आरोही क्रम में अब सीखेंगे, ठीक है? हाँ चलो बढ़िया से। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही किसी लड़की का भी नाम होता है एक मूवी आया था। खैर, तो आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। समझ में, दिमाग में रखना, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि माइनस जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। क्या है? माइनस जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। जैसे हम लोग कल सीख रहे थे कि एक नंबर सिस्टम अगर हम लोग लेते हैं, इस टाइप से नंबर सिस्टम लेते हैं, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये डॉट 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 चलता गया। तो इधर क्या है कि हम लोग का किसी के पास अगर 1 रुपये है तो क्या है, वो मतलब ठीक ठाक है। 2 रुपये है तो ठीक ठाक है, लेकिन 4 रुपये है थोड़ा सा उससे ठीक ठाक है। किसी के पास अगर 1 लाख रुपए है तब वो थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा, हाँ मेरे पास अभी 1 लाख रुपए है। तो इस टाइप से क्या है, माइनस क्या होगा? -1 मतलब -2, -3, -4। तो देखो माइनस जितना, अब -4 और -1, इसमें बड़ा कौन है? इसमें -1 बड़ा है। क्यों? कि माइनस जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। अगर मैं 1 रुपये किसी से उधारी लेता हूँ तो मेरा टेंशन कम है, लेकिन अगर 4 रुपये ले लेता हूँ तो मेरा टेंशन ज्यादा है, ठीक है? तो टेंशन का बात नहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम लोग मान के चलो एक छोटा सा ये वृत्त है, इसका अगर इसको अगर संख्याओं में बांट दिया गया, अच्छा मान के चलो ये एक चॉकलेट जैसा है, इसको 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ठीक है? तो सोचो ये -1, इसको हम लोग क्या कर दिए? ये 1 है, ये 2 भाग है, ये 3 भाग है, 4 भाग है, 5 भाग है। अच्छा 1 भाग मैंने खा लिया, अगर मैंने 1 भाग खा लिया तो बड़ा बच्चा है ना, 2 भाग खा लिया और थोड़ा बड़ा बच्चा, 3 भाग खा लिया, सॉरी और छोटा हो गया, 4 भाग खा लिया और छोटा खा गया। मतलब जितना हम उसको काटेंगे, जितना जाएगा वो उतना छोटा छोटा होते जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर -1 है, इधर अगर -1 है तो क्या वो छोटा है, लेकिन -2 उससे भी छोटा है, -3 उससे भी छोटा है, -4 उससे भी छोटा है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग इसको अभी हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में करेंगे, अगर पूर्णांक में असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे, मतलब इंटीजर्स, ये सब क्या है? इंटीजर्स किसे कहते हैं? कि माइनस जितना भी हम लोग का नेगेटिव संख्याएं है और 0 और सारी पॉजिटिव संख्याएं, ठीक है? धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं, 0 और धनात्मक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इसके संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। तो अब देखो, हमको पता है कि सबसे छोटा क्या होता है, हम लोग जानते हैं 0 होता है, लेकिन नहीं, 0 से भी छोटा क्या होता है? माइनस। 0 से भी छोटा होता है माइनस। तो सबसे यहाँ पे छोटा क्या हो गया? -102, है कि नहीं? हम लोग छोटे से, आरोही मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा, है नहीं? तो देखो सबसे छोटा कौन है? -102, -102। उससे छोटा कौन है? उससे छोटा कौन है? -52। सॉरी छोटा नहीं, उससे बड़ा कौन है? -102 से बड़ा कौन है? 52। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, मेरे को बोलो। ये बड़ा है ना, ये बड़ा है? -52। तो ये बड़ा है ना? समझ में आया? इन दोनों में बड़ा कौन है? हु इज द ग्रेटर फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम दिस? सो -52 इज ग्रेटर देन 102। अब मेरे को एक बात समझाओ कि -52 है और ये 37 है, ठीक है? जी फंस जा रहा है, ठीक है? तो इन दोनों में बड़ा कौन है? -37। इन दोनों में बड़ा कौन है? -37। यस और नॉट? समझ में आया? तो इन दोनों में बड़ा ये है। अब 37 से छोटा कौन है? -34। हाँ, अब देखो इन दोनों में से छोटे, इन दोनों में से बड़ा कौन है? -5। यस और नॉट? यस सर। कौन है माइनस इन दोनों में से? 5। अब देखो नेक्स्ट,
इन दोनों में से आप देखो 4 अगर दे दिया जाए तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, यस और नॉट? Yes, yes. अब देखो इसके बाद कौन आएगा? -4 बड़ा है ना 0 बड़ा है? 0. हाँ, मैं उधारी लिया हूँ 4 रुपए, तो मेरे को टेंशन है किसी को देना है, लेकिन मेरे को उधारी देना ही नहीं है, मुझे ना लेना है ना देना है, तो क्या हो गया? तो इन दोनों में से बड़ा कौन हो गया? 0 हो गया। ठीक है। अगर कोई तुम्हारे पास बोले कि मेरे पास -5 लाख रुपए है तो अब तुम बोलेगा मेरे पास 0 रुपए है, तो कौन बड़ा हो गया? मैं. 0 रुपए वाला ही बड़ा हुआ। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो गया? 34 है, यहाँ पर कौन है? 34। तो 0 से थोड़ा बड़ा क्या हो गया? 34। तो इस तरह से क्या हो गया? ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ऐसे लिख देना, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। कोई क्वेश्चन समझ में आ गया? इसका 1 नंबर आप खुद से बनाओगे। ठीक है, क्लियर। अनेक आसान अच्छे सर। ओके, ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखो, अब हम लोग सीखेंगे अवरोही क्रम। क्या सीखेंगे? अवरोही क्रम. तो अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना घर में जाके। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है? बड़ा से छोटा। क्या होता है? बड़ा से छोटा। तो अभी लिखना मत प्लीज, आप 2 मिनट के लिए स्टॉप करो, पहले समझ लो फिर लिखना। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? बड़ा से छोटा। अब क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो हम लोग क्या है? माइनस, हम लोग का बड़ा कौन है? माइनस वाला बड़ा हो गया, प्लस वाला? प्लस वाला। अब प्लस जो है यहाँ पर 121 है, तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा। है कि नहीं? अब इससे छोटा कौन होगा? इससे छोटा 54 होगा। इससे छोटा क्या होगा? 54. तो बोलो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 121. तो इधर होगा। साइन को समझना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह का साइन जरूर देना। ठीक है। तो इससे क्या होता है? तो देखो इससे क्या सीखते हैं हम लोग? गेटर सीखते हैं और लेस सीखते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? गेटर है। ये क्या है? लेस है। ठीक है। इसके रिगार्डिंग में ये ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब क्या? ज्यादा। ठीक है। अब देखो समझो कि इन दोनों में से अब क्या है? अब यहाँ पर कोई प्लस है? No, sir. तो सिर्फ 0 है। तो इन दोनों में से कौन है? इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये है। 54. ठीक है। Yes, sir. थोड़ा ध्यान दो, ज्यादा हिलोगे ध्यान भटक जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा ध्यान। ठीक है। तो ध्यान को नहीं भगाना है, ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करो। अब देखो क्या है कि इन दोनों में से जो है, इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है। 0 बड़ा है ना -3 बड़ा है? 0 बड़ा है। और हम लोग देखो एक बड़ा बोलते हैं, बड़ा खाते भी है। ठीक है, वो बड़ा नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो खैर उसके बाद क्या है? उसके बाद देखो -31 है। क्या है? -31। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 31 बड़ा है ना -3 बड़ा है? -3. या तक दिख रहा है कैमरा में? ओके, ग्रेट। उसके बाद देखो 99। उसके बाद क्या है? -99. -99। तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि बड़ा से छोटा कौन कैसे करना है, छोटा से बड़ा क्या कौन से कैसे करना है। ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ये सब तुम लोग जानते हो, फिर भी एक रिकैप दे रहा हूँ। ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको। ओके। तो क्या है? हमको पुट करना है। ठीक है। ये लूडो वाला पुट नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये पुट करना है मतलब सिंबल इस्तेमाल करना है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, है ना? Yes, sir. इसको ये साइन में कौन वाला होगा? तो देखो ये क्या है? ये -8 है और ये क्या है? -5 है। तो ध्यान से समझना, हम लोग क्या सीखे हैं कि -8 और प्लस माइनस क्या कर देगा? -5 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और ये तो वही चीज है ना, -8 और -5।
Yes, क्या होगा -8 -5 13 -13 -13। बराबर। तो यहाँ पर साइन कौन वाला होगा, ये वाला होगा कि नहीं, Yes, आया ना, यस समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट वन क्या है, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये -3 है। तो -3 हम लोग लिखे -3 और +7 और -12। देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया। और देखो यहाँ पर क्या है, 17 है, -8 है, +-19। अब ध्यान से देखो कि ये -12 और -3 इसको एक साइड कर देते हैं, -12 -3 को इधर कर देते हैं, 7 को इधर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 और 12 कितना हो जाएगा, 3 और 12 कितना होगा, 15 होगा। और ये 7 हो गया। तो अगर 15 से 7 जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस ही होगा। समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहे हैं, प्लस माइनस माइनस। मैं 15 रुपए उधारी लिया हूँ, 7 रुपए दूंगा, उधारी खत्म हो जाएगा, नो सर। उधारी तो रहेगा ना। मैं 15 रुपये उधारी लिया हूँ, अब मैं 7 रुपये देता हूँ, तो मेरा उधारी रहेगा ना। तो 15 से 7 जाएगा तो ना 8। तो ये आंसर हो गया क्या, -8। और ये देखो क्या है कि 17 है। तो ये 8 और 9 19 कितना होता है, 8 और 19 कितना होता है सर 27 27। तो ये क्या हो गया, -10 हो गया, -10। देखो किताब में यहाँ पर प्लस नहीं दिया है, किताब में क्या है, यहाँ पर प्लस नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक, प्रिंट मिस्टेक हुआ, मैं अपने हिसाब से ले लिया हूँ प्लस। अगर इस तरह से प्लस रहे तो इधर में से कौन बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा। कौन बड़ा है, -8 ही ना बड़ा है। हाँ सर। समझ रहे हैं ना बात क्या बोल रहे हैं। यस सर। यहाँ पर अगर यहाँ पर माइनस होता तो साइन कुछ अलग होता, लेकिन यहाँ पर किताब में कुछ प्रिंट मिस्टेक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू मी मैं अपने हिसाब से यहाँ पर प्लस दे दिया हूँ। ठीक है, तो देखो फिर से समझा देता हूँ, माइनस प्लस। तो देखो -3 + 7 -12 -12। तो ये 12 को इधर कर दिया, मैंने 12 को इधर कर दिया, तो 12 और 3 कितना होगा, 15 हो गए। तो -15 और ये +7, तो 15 से 7 गया तो 8। तो यहाँ पर साइन क्या हो गया, 8। डिड आई मेक मिस्टेक। नेक्स्ट देखो 17 है, -8 है, -19 है, प्लस माइनस माइनस। तो 19 और 8 से क्या हो गया, 19 से गया मेरा, सॉरी 19 और 8 कितना हो गया, 27। 19 और 8 कितना हो गया, 27। तो देखो 17 से 27 जाएगा तो क्या होगा, -10 बचेगा कि नहीं। यस सर। ठीक है, ध्यान दो इधर, ध्यान दो। तो इस तरह से क्या हो गया कि -8 मेरा हो गया बड़ा, तो ये ग्रेटर का साइन हो गया। अब बाकी सब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना घर में, ठीक है, खुद से करना। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं उसको सही कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखेंगे, क्लास 7 का मैथ, ये हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, इसमें JCRT और NCERT को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, और ये 2021 और 22 सेशन के लिए होगा। और आप लोग लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा तो एक दूसरे के पास पहुंचेगा। कमेंट कीजिएगा, अगर मेरे किसी जगह गलती हो जाए तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं बढ़िया से आप लोग को समझा पाऊँ और बेहतर कर पाऊँ। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपके लिए ये चैनल इम्पोर्टेंट है तो। ठीक है, बस।